क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ़ दे फॉर्म्स एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 टर्म्स मोर टर्म्स। देखो, पहले तो पता लगाना है कि ये जो लिस्ट है ये एपी है या नहीं है, और अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, और अगर कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड कर लिया तो इसके 3 मोर टर्म्स और आपको राइट डाउन करने हैं। तो चलो वही अपना पुराना तरीका देखते हैं। A1 A2 A3 A4 लिख देते हैं इसको, एंड सो ऑन। ठीक है, तो A2 का काम कौन करेगा? 4। A1 का काम 2, तो A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 - 2 इक्वल्स टू 2 होगा, और A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 - 4 इक्वल्स टू 4। तो ये तो इक्वल ही नहीं आए। अगर ऐसा है तो लिखेंगे सिंस A2 - A1 नॉट इक्वल्स टू A3 - A2 implies that this is not an AP। ये AP है ही नहीं, और अगर AP है ही नहीं तो हम इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड नहीं कर सकते, और इसके 3 मोर टर्म भी हम नहीं लिखेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ हम कंपेयर करवा देते हैं इनकी A1 A2 A3 A4 के साथ कंपैरिजन करा दिया। यहाँ मेरा लिखने का मीन्स है A1 इक्वल्स टू 2, A2 इक्वल्स टू 5/2, A3 इक्वल्स टू 3, A4 इक्वल्स टू 7/2। तो नाउ A2 - A1 फाइंड करते हैं। 5/2 में से सब्ट्रैक्ट किया 2, 2 2 जा 4, 5 - 4/2 हो जाएगा, और 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1/2 आएगा। A3 - A2 देखते हैं। A3 है 3, A2 है 5/2, 2 3 जा 6, 6 - 5/2, और 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 1/2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पाया सिंस A2 - A1 इक्वल्स टू A3 - A2, सो इट इज़ एन AP। और अगर ये AP है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस होगा ये जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके आ रहा था, तो D का वैल्यू इसमें हो गया 1/2। अब हमें इसके 3 मोर टर्म बताने हैं। नाउ A4 तक तो है अपने पास, A5 बताना है। A5 कैसे फाइंड होगा? जब A4 में D ऐड होगा, प्रीवियस टर्म में ये कॉमन डिफरेंस ऐड होकर नेक्स्ट टर्म आता है, तो 7/2 में ऐड करेंगे 1/2, तो ये 8/2 हो जाएगा, और इसका हाफ आ जाएगा 4। फिर A6 देखते हैं। A6 कैसे फाइंड होगा भाई? A5 में जब कॉमन डिफरेंस D ऐड किया जाएगा, और A5 तो 4 आया है हमारे पास, इसमें D यानी 1/2 ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और 1 ऐड करके 9/2 हो जाएगा। अब A7 फाइंड करते हैं। A7 कैसे फाइंड होगा? जब A6 में D ऐड किया जाएगा। A6 9/2 है हमारे पास, यहाँ से देख सकते हैं, और D का वैल्यू 1/2 है, ऐड कर दो तो 10/2 हो जाए, दैट मीन्स ये 5 हो जाए। तो हैंस 3 मोर टर्म्स
आर 4, 9/2 एंड 5 ये हैं। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 एंड सो ऑन। इसको A1, A2, A3 और A4 से कंपेयर करवा दिया। कंपेयर करवाने के बाद A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3.2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -1.2, तो -3.2 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 3 में से 1 हुआ तो 2 और नेगेटिव बचेगा यहाँ पर -2.0 बचेगा। इसके बाद A3 माइनस A2 फाइंड करते हैं। A3 है -5.2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं -3.2। अब ये हो जाएगा -5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3.2। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचा 0। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचा 2। तो यहाँ भी कितना बचा है, सेम बचा है जो ऊपर बचा था। तो यहाँ लिखेंगे सिंस A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, सो इट इज़ एन AP। और अगर ये AP है तो हमें इसके नेक्स्ट टर्म फाइंड करने होंगे, 3 मोर टर्म्स। नाउ देखो A4 तक फाइंड है हमें, A5 कैसे मिलेगा, A4 प्लस D करके मिलेगा। और A4 कितना है, -7.2 है। -7.2 में ऐड कर देंगे -2.0, दोनों नेगेटिव हैं तो 9.2 हो जाएगा। A6 फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड होगा, A5 में D ऐड होगा। A5 -9.2 है, इसमें ऐड होगा -2.0। अच्छा, हमने कॉमन डिफरेंस नहीं बताया ऊपर, यहाँ बता देंगे कॉमन डिफरेंस। D इक्वल्स टू -2.0 है कॉमन डिफरेंस। देखो दोनों फिर से नेगेटिव हैं तो 11.2 आ जाएगा यहाँ पर। A7 फाइंड करते हैं, A6 प्लस D होगा। A6 कितना है, यह आया है अपने पास 11.2, इसमें ऐड कर दो -2.0 तो ये हो जाएगा -13.2। हैंस रिक्वायर्ड 3 टर्म्स, 3 more terms are -9.2, -11.2, -13.2। क्वेश्चन 4 का ये 4th पार्ट देखिए, इसमें हमें -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन इस तरह की एक लिस्ट दी हुई है नंबर्स की, और हमें पता लगाना है कि क्या ये लिस्ट AP है या नहीं। तो उसके लिए हम इसकी कंपैरिजन करा दें A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन इसके साथ। ओके, तो हम सबसे पहले A2 माइनस A1 फाइंड करते हैं, जो -6 माइनस 10 हो जाएगा। तो ये -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा।
10 में से 6 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 4 बचेगा। अब A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। A3 का वैल्यू है -2, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे -6, तो ये -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 आ जाएगा। अब 6 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी 4 बचेगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 है, हैंस इट इज़ एन AP। तो ये एक AP है। ओके, अब हमें क्या करना है, इस AP के नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। अब हमारे पास इसका अभी टर्म जो है लास्ट वाला वो A4 है, तो हम इससे नेक्स्ट टर्म A5 फाइंड करेंगे, जो कि होगा A4 प्लस D। और यहाँ पर D का वैल्यू देखो क्या आया, D का वैल्यू ये है जो हमारे पास बार बार बच रहा है, डिफरेंस 4। तो A4 यहाँ पर रख दो पहले 2 और D की बारी पर रख दो 4, तो यहाँ आ जाएगा 6। फिर इसके बाद A6 देखिए, A6 होगा A5 प्लस D इक्वल्स टू, A5 कितना है 6 है, प्लस और यहाँ D की जगह पर क्या रखोगे 4 रखोगे, तो ये हो जाएगा 10। A7 देखो, A7 होगा A6 प्लस D इक्वल्स टू 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ओके, तो हम लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड टर्म्स आर 6, 10 एंड 14। ओके, समझ आ गया ना। तो भाई अब हम ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन ये दिया हुआ है। अब इसे चेक करना है कि ये AP है या फिर नहीं है। कंपैरिजन करा दो A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, इसके साथ कंपैरिजन करवाया। A2 माइनस A1 फाइंड करते हैं। A2 है 3 प्लस √2, इसमें से 3 माइनस कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ बच गया √2। A3 माइनस A2 इक्वल्स टू, A3 ये है 3 प्लस 2√2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2 इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल आउट। अब देखो √2 से घबराना नहीं है, इसको ऐसे समझो कि ये x है ना, ये x है। अब जैसे अगर हम 2x में से x सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास x ही रिमेंस रहता है। जैसे 2x है, इसमें से x सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचता है, x बचता है। वैसे ही इसको मान लो कि ये x है, ये ना किसी ऐसे नंबर के साथ जो रूट के अंदर नहीं है, ये उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। यहाँ हम 2 2 4 नहीं लिख सकते। अगर ये भी रूट के अंदर होता तो हम 2 2 4 लिख सकते हैं, नहीं तो इसको चिपका कर लिखा जाता है बस। तो जब भी जहाँ भी आप रूट देखो 2 के साथ या किसी भी नंबर के साथ, उसको मन मन में अज्यूम कर लो कि वो x है। अब उसे x की तरह बिहेव करते हुए प्लस माइनस करो उसके साथ। यहाँ 2√2 है और यहाँ √2 है, दैट मीन्स यहाँ 2x है और यहाँ x है। 2x में से x सब्ट्रैक्ट हुए तो कितने बचे, x, तो यहाँ लिख देंगे √2। तो सेम आ गया, लिखेंगे सिंस A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, सो इट इज़ एन AP। ये एक AP हो गई।
अब AP हो गई तो इसके 3 मोर टर्म्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे। कॉमन डिफरेंस बताना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D हो गया, जो सब्ट्रैक्ट करके बच रहा था वो है कॉमन डिफरेंस। और लास्ट टर्म है A4, हमें फाइंड करना है इससे नेक्स्ट टर्म A5। नाउ A5 इक्वल्स टू A4 प्लस D। A4 होगा 3 प्लस 3√2, इसमें ऐड कर दो √2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4√2। इसके बाद है A6। A6 हो जाएगा A5 प्लस D। A5 कितना है, ये है हमारे पास A5, 3 प्लस 4√2 प्लस D की जगह पर √2, तो ये 3 प्लस 5√2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ A7 फाइंड करते हैं, जो होगा A6 प्लस D। A6 की जगह पर इसको रख दो, 3 प्लस 5√2 प्लस √2 इक्वल्स टू 3 प्लस 6√2 हो जाएगा। क्योंकि ये 3 मोर टर्म्स हो गए, इन्हीं को हम आंसर लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम इस 4th क्वेश्चन का ये 5th पार्ट। इसमें हमें नंबर्स की एक लिस्ट दी है, 0.2, 0.22, 0.3 टाइम्स 2, 0.4 टाइम्स 2 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम इनका कंपैरिजन A1, A2, A3, A4 के साथ करा देते हैं। नाउ A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0.22 में से 0.2, देखो 0.2 है ना, इसको 0.20 भी लिखा जा सकता है। अब सब्ट्रैक्ट करो भाई, यही सब्ट्रैक्ट करते हैं सामने ही। 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 बचा। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचा, 0.0। समझ गए ना। A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। A3 अपने पास ये है 0.222 और A2 अपने पास ये है 0.22। इस 0.22 को देखो, यहाँ पर ना 3 टाइम्स 2 है और यहाँ पर हमारे पास 2 ही डिजिट हैं, तो इसको 3 डिजिट बनाने के लिए एक 0 ऐड कर दो। इसमें 0 ऐड कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी कोई नंबर ऐड नहीं किया जा सकता। अब 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 बचता है। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, 0 बचता है। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, 0 बचता है। डेसिमल की जगह पर डेसिमल आ गया, 0 की जगह पर 0 आ गया। क्या ये दोनों सेम नंबर हैं? नहीं, ये ग्रेटर है, ये लेस है। तो हम लिख देंगे सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, सो इट इज़ नॉट एन AB। ठीक है, और इसका किस्सा यहीं ख़त्म होता है। इसको आगे हम न तो कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं और न ही इसके 3 मोर टर्म फाइंड कर सकते हैं। चलिए फिर अब हम देखते हैं 4 का ये 9th पार्ट। इससे पहले हम देखेंगे ये 7th पार्ट। इसमें हमें नंबर्स की लिस्ट गिवन है, 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। ओके, इसका कंपैरिजन A1, A2, A3, A4 इसके साथ में हमने करा दिया है। कंपैरिजन कराने के बाद A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करो, जो -4 -0 दैट मीन्स -4 ही मिलेगा। उसके बाद A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करो, जो -8 में से -4 करने पर मिलेगा। यानी -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ बचेगा, -8 है +4 है, -4 ही बचेगा। तो यहाँ सेम आ रहा है।
एक थर्ड टर्म भी अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो फोर्थ में से थर्ड को, तब भी क्या मिलता है, -4 मिलता है। तो हैंस यहाँ कॉमन डिफरेंस है, सिंस कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू -4 है, सो इट इज़ एन AP। नाउ नेक्स्ट टर्म A5 फाइंड करते हैं, जो कि A4 प्लस D होगा। A4 -12 है, इसमें ऐड कर दीजिए -4, तो ये -16 हो जाएंगे या नहीं, है ना। इसी तरह हम A6 फाइंड करते हैं, जो A5 में D ऐड करके फाइंड होगा। अब A5 तो -16 था, इसमें ऐड कर दिया हमने -4, अब ये -20 हो जाएंगे कि नहीं। अब A7 फाइंड करते हैं, जो A6 में D ऐड करके मिलेगा। A6 कितना है, A6 -20 है, इसमें ऐड कर रहे हैं -4, तो क्या ये -24 हो जाएगा या नहीं। तो हैंस रिक्वायर्ड टर्म्स आर -16, -20 एंड -24 है। ये आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का ये 8th पार्ट सोल्व करते हैं। इसमें हमें जो नंबर की लिस्ट है वो इस तरह दी हुई है, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। इसमें देखिए, इसको कंपेयर अगर कराएं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन से, तो A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे। A2 तो -1/2 है, इसमें से -1/2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट कर लो, A3 भी -1/2 है, इसमें से -1/2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ भी 0 आता है। सेम नंबर में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर 0 ही मिलता है, तो हैंस कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर गया यहाँ, कॉमन डिफरेंस, और वो हो गया D, जो है 0। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स, A5 ये होगा A4 प्लस D, तो A4 तो -1/2 है, उसमें 0 ऐड करोगे तो -1/2 ही मिलेगा। सिमिलरली अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस 0 होने की वजह से इसके जो सारे के सारे टर्म्स हैं वो सब -1/2 ही होंगे। A7 भी यही होगा, है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड टर्म्स, रिक्वायर्ड 3 टर्म्स विल बी -1/2, -1/2, -1/2 यही होंगे, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया ना आपके। ओके, अब इसका 9th पार्ट देखते हैं। 9th पार्ट में लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है 3, 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको कंपेयर करा दो A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन इसके साथ। अब A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 - 1 2 आ जाएगा, और A2 में से A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, A3 9 है, 9 - 3 ये कितना आएगा, 6 आएगा। और A4 में से अगर A3 सब्ट्रैक्ट करें तो 27 - 9 ये कितना आएगा, 18 आएगा। ओके, तो ये कोई भी सेम नहीं आ रहे हैं,
तो लिखो सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2 हैंस इट इज़ नॉट एन AP। और अगर ये AP नहीं है तो इसका ना तो कोई कॉमन डिफरेंस है और न ही हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। ओके, अब इसका 10th पार्ट देखिए। लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। ठीक है, कंपैरिजन विद A1, A2, A3, A4 and so on. Now A2 minus A1, 2A minus A equals to A हो जाएगा। A3 minus A2 equals to 3A minus 2A equals to A हो जाएगा ये भी। ओके, तो हम देख रहे हैं सिंस A3 minus A2 equals to A2 minus A1 so it is an AP। ये एक AP है तो इसके 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं। नाउ 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स में A5 टर्म होगा जो A4 में D ऐड करके मिलेगा। D भी लिख देते हैं, D इसका कितना है, कॉमन डिफरेंस इसका A है। A4 4A है, इसमें A ऐड किया तो ये 5A हो गया। A6 A5 में D ऐड किया तो ये 5A प्लस A जो कि 6A हो गया। और A7 में A6 प्लस D किया, A6 कितना है, 6A है और उसमें A ऐड किया तो ये 7A हो गया। तो ये 3 मोर टर्म्स हो गए और इन्हीं को हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। ओके, नाउ इसका 11th क्वेश्चन देखिए, 11th पार्ट देखिए। उसमें आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है A, A स्क्वायर, A क्यूब, A रेज़ टू पावर 4 ये है। इसको कंपेयर करा दो A1, A2, A3, A4 के साथ। ओके, अब A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो A स्क्वायर माइनस A आएगा। अगर A को कॉमन भी ले लिया जाए तब भी A माइनस 1 रह जाएगा। और A3 माइनस A2 फाइंड करें, यानी थर्ड टर्म में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें तो A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अगर A स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो A माइनस 1 रह जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं ये दोनों टर्म सेम नहीं है। सेम न होने के कारण हम लिख देंगे सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2 हैंस इट इज़ नॉट एन AP। ये कोई AP नहीं फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इसको हम यही छोड़ देंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन 4 का ये पार्ट 12 है। इसमें हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। इसे मैं थोड़ा सा और सोल्व करके लिखता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2, 8 को 4 इंटू 2, इसको 9 इंटू 2, 18 को, और इसको 16 इंटू 2 लिख दूँ। बात तो वही है ना? लेकिन अब ज़रा देखो आप, 4 का स्क्वायर रूट लीजिए, 2 होगा और 2 अंदर ही रह जाएगा रूट के। 9 का स्क्वायर रूट 3, 3√2, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4√2 एंड सो ऑन। अब हम इसकी कंपैरिजन A1, A2, A3, A4 के साथ करा देते हैं। वैसे तो ये AP है, यहाँ नज़र आ रहा है क्लियरली।
तो A2 माइनस A1 फाइंड कर लेते हैं। 2√2 माइनस √2 कितना बचना चाहिए? 2√2 में से 1√2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, √2 बचेगा। और A3 माइनस A2, 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, √2 बचेगा। सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 है, सो इट इज़ एन AP। ये एक AP है। AP है तो हम इसके 3 मोर टर्म फाइंड करेंगे। A4 तक अपने पास हैं, A5 फाइंड कर लो। A5 इक्वल्स टू होगा A4 प्लस D, और हमने इसका कॉमन डिफरेंस नहीं लिखा जो कि ये होगा √2। तो A4 है, यहाँ से लिख दो 4√2, इसमें जोड़ दो √2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5√2 हो जाएगा। अब डायरेक्टली लिख दूँ, A6 हो जाएगा 6√2, A7 हो जाएगा 7√2, ओके। क्योंकि यहाँ सीरियल वाइज आगे बढ़ रहे हैं कंसेक्टिव तरीके से। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5 आ गया, फिर 6 लिख दिया, 7 लिख दिया। अब हो सकता है आपके जो आंसर्स हैं वो इस तरीके से दिए हों। ये जो 5 है इसको अंदर ले जाकर 25 किया गया हो, ऐसे लिखा गया हो 25 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा? √50 हो जाएगा। फिर तो ये देखो, ये 6 अंदर जाएगा रूट के तो 36 हो जाएगा, और 36 इंटू 2 72, और ये जाएगा तो ये हो जाएगा 49, और 49 इंटू 2 कितने होंगे? 98। इस तरीके से भी दिया जा सकता है आपको आंसर, और यहाँ भी दिया जा सकता है। तो लिख दो हैंस रिक्वायर्ड 3 मोर टर्म्स। ये हो गए 3 मोर टर्म्स, ओके। चलिए अब हम इसका ये 13 पार्ट देखते हैं। 13 पार्ट में लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन, ओके। इसको कंपेयर करा दो A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन इसके साथ। नाउ A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, √6 में से √3 सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब ये जो √6 है इसको मैं 3 2 जा 6 लिख दूँ, और √3, और √3 को ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ बचेगा √2 माइनस 1, ओके। एंड A2 माइनस A3 माइनस A2 फाइंड करता हूँ। A3 है √9 माइनस √6, √9 को हम 3 लिख सकते हैं, इसको 3 2 जा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है, और इसको √3 इंटू √2 लिखा जा सकता है। अब √3 तो हमें दोनों में से कॉमन नज़र आ रहा है, वो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ √3 माइनस √2 बचेगा। अब आप देख सकते हैं क्या ये टर्म और ये टर्म इक्वल है? नहीं है, तो आप लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, हैंस इट इज़ नॉट एन AP। इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है। अब इसका ये हम 14th पार्ट देखते हैं। 14th पार्ट, इसमें मैं 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ है। अगर हम इसके स्क्वायर्स हटाएं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49 एंड सो ऑन। और अब इसका कंपैरिजन हम A1, A2, A3, A4 के साथ करा दे, ठीक है। नाउ
A2 माइनस A1, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 8 आएगा। A3 माइनस A2, 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा बताना। 16 यहाँ पर बचने वाला है। तो हम देख रहे हैं सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, हैंस इट इज़ नॉट एन AP। अब हम एक्सरसाइज के इस 4th क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट 15 देखते हैं। इसमें लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हमने कंपेयर कराना है A1, A2, A3, A4 के साथ। ओके, और सबसे पहले मैं इनके स्क्वायर्स को यहाँ से अगर हटाऊँ तो ये 1, ये 25, ये 49 और ये 73 इस तरह से लिखा जाएगा। नाउ A2 माइनस A1 फाइंड करते हैं। 25 माइनस 1 जो कि 24 हो जाएगा। A3 माइनस A2 फाइंड करते हैं, जो 49 माइनस 25 कितना बचेगा, 24 ही बचेगा यहाँ पर हमारे पास। और A4 माइनस A3 फाइंड करूँ अगर, तो 73 माइनस 49 इक्वल्स टू यहाँ भी 24 ही आएगा। हैंस कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू 24 एग्जिस्ट। और अगर कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर जाए तो इम्प्लाइज दैट इट इज़ एन AP, ये एक AP है। नाउ नेक्स्ट टर्म फाइंड करते हैं A5 होगा A4 प्लस D। A4 है 73, इसमें D ऐड कर देते हैं, यानी 24 ऐड कर देते हैं। 4 3 7 हो गए, 7 2 9 हो गए। ठीक है, A6 फाइंड करते हैं। A5 में D ऐड करके मिलेगा। A5 कितना आया अपने पास, 97 है, इसमें 24 ऐड कर दीजिए। 7 4 11 हो गए, 9 2 11 हो गए और एक 12 हो गया। A7 देखिए, A7 होगा A6 प्लस D इक्वल्स टू 121 प्लस 24 इक्वल्स टू 4 और 1 हो गया 5, 2 और 2 हो गया 4 और यहाँ 1 रह गया। तो ये नेक्स्ट टर्म आ गए हैं। ओके, समझ आया ना। तो ये हमारे आंसर होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास में इतना ही। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।